ट्रांसफॉर्मेशन, ओरिएंटेशन, पिवट पॉइंट, गिजमोज, ओवरलेज एंड व्यू पोर्ट सेटिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आज हमारी पार्ट थर्ड मतलब थर्ड क्लास होने वाली है यूजर इंटरफेस की। क्योंकि गाइज जब तक आपको यूजर इंटरफेस समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको ब्लेंडर मक्खन की तरह नहीं लगेगा। और ब्लेंडर आपको अच्छे से लगने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि जैसे अभी हमने कई टॉपिक्स देखे, सबसे पहले हमने यूजर इंटरफेस की 2 क्लास हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जब तक सारे बंदे आते हैं तब तक, ठीक है गाइज। उसके बाद हम देखते हैं तो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था टी पैनल के बारे में। जैसे आप टी प्रेस करोगे ना, जैसे मैं मेरी कीज ऑन कर देता हूँ, आपको की शो हो जाएगी। तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। आज मैं आपको डिटेल से 3D कर्सर के बारे में बताऊंगा। बाकी मूव, रोटेट, स्केल के बारे में हमने बात कर ली ऑलरेडी, कि मूव जी से होता है, इसका शॉर्टकट आर होता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक मंकी ऐड कर लेता हूँ। ओके, दिस मंकी लुकिंग नाइस या। सो नाउ सेलेक्ट बॉक्स का हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको फिर से, ठीक है। हमने सेलेक्ट बॉक्स की बात कर ली थी, ट्विक, सेलेक्ट बॉक्स, सर्किल एंड सेलेक्ट लासो। इसकी आप प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। हम मेजरली सेलेक्ट बॉक्स यूज़ करते हैं ताकि हम एक साथ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है इस। जैसे हमें दोनों करने हैं तो दोनों सेलेक्ट हो गए, 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ करोगे 1 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। कर्सर के बारे में हमने बात की थी। 3D कर्सर जहाँ पे भी आप करोगे वहीं पे अपना ऑब्जेक्ट ऐड होगा। ये 3D कर्सर का इंपॉर्टेंट रोल है। इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर आप सेलेक्ट बॉक्स पे हो फिर करना है तो शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करोगे ना, तब भी ये आपका लोकेशन इसकी चेंज हो जाएगी, वेयर वेयर यू वांट टू चेंज। ओके, अभी मूव, रोटेट, स्केल का मैंने आपको बताया था कि इसको मूव करना है तो जी से हम मूव कर सकते हैं। जिस एक्सिस में करना है वो एक्सिस जी के साथ में प्रेस करोगे उस एक्सिस में होने लग जाएगा, जी वाई जी जेड। अंडरस्टूड। ओके, ऐसे ही मैंने आपको रोटेट के लिए शॉर्टकट आर बताया था, ठीक है। आर से ये रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस में करना है आर एक्स करोगे, वाई एक्सिस में करना है आर वाई में करोगे, जेड एक्सिस में इसको रोटेट करना है तो आर जेड करोगी, ठीक है। मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। स्केल का मैंने आपको बताया, इसको स्केल करना है तो स्केल का शॉर्टकट एस की एस है, एस से करोगे, देखो मंकी कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस में स्केल करना है एस एक्स, देखो। वाई में करना है एस वाई, ये देखो। जी एक्सिस में करना है, ये देखो। ओके, और जैसे आप राइट क्लिक कर दोगे ना माउस का, करने के बाद में आपको जो आपने एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म का मैंने आपको बताया था, इसमें सारे ऑप्शन मूव, रोटेट, स्केल वाले आ जाते हैं, तो इसमें आप सारे काम कर सकते हो ये वाले। अनोटेट का मैंने बात की थी आपसे कि ये जो लाइन है मतलब कुछ आपको बताना है, कुछ समझाना है, कुछ पॉलीगन बनाने हैं, तो वो सब भी आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। ओके, मेजर टूल का मैंने आपको बताया था, मेजरमेंट कर सकते हो, ऐड क्यूब, ये सब अपना हो गया। ओके, फिर हमने बात की थी, चलो आज हम यूजर इंटरफेस के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसको आउटलाइनर पैनल बोलते हैं। इसमें जो भी आप ऐड करोगे ना, जैसे मैं एक बार फिर से क्यूब ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो देखो मैंने क्या क्या ऐड कर रखा है, क्यूब, 2 मंकी हो गई मेरे, इसको मैं वापस से कर देता हूँ। तो मैं जाऊँगा इधर एनोटेट लाइन में जाके इरेजर एंड। ओके, नाउ हमारे व्यू पोर्ट में 3 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन आवर व्यू पोर्ट, क्यूब, सुजान एंड सुजान 1, ठीक है। इस मंकी को सुजान बोलते हैं, आप देख लो मंकी देख, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट स्मूथ करते हैं, इस पे जाके राइट क्लिक करोगे माउस की, सेट स्मूथ, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मंकी जैसा लगने लग गया है अभी, पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये मंकी जैसा दिखाई देने लग गया है अभी, ठीक है। ओके, सो देखो आपको, मेरे को लगता है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है ना, जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आते हैं ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है मेरा, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया हुआ है उसका लिंक, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। वो प्राइवेट ग्रुप मेरा बनाया हुआ है ओनली आप लोगों के लिए, ठीक है। पब्लिक ग्रुप नहीं है वो, ओनली प्राइवेट है। तो उसमें आप पूछ भी सकते हो, जो भी की वगैरह जो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ मैं वहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। ओके गाइज, और ब्लेंडर आपको कैसे समझ में आ रहा है, ये इनिशियल में ऐसे ही लगता है। देखो गाइडेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग ओमेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना गाइडेंस आपको मिलेगा तो आप इजीली सीख सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके गाइज, और जो भी आपको डाउट आते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो कि क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी चर्चा हो गई थी, अभी नेक्स्ट हम
जो मैं बता रहा था कि फटाफट अपने बंदे आ जाएंगे, जिन्होंने कल बोला था कि सर 11 बजे आ जाएंगे, तो आ जाओ, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। तब तक मैं रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटलाइनर पैनल। इसमें आप कलेक्शन है, देखो कलेक्शन बना हुआ है। ओके, ये सब एक कलेक्शन में, इसको आप नाम भी दे सकते हो, क्योंकि गाइस आप फाइनली जैसे ही काम करोगे ना, काम करने लग जाओगी, तो फिर क्या होगा कि आपके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे इधर व्यू पोर्ट में। ठीक है, इतने सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे कि आपको मतलब उनको कलेक्शन में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा कभी बार। जैसे कि सपोज इनको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ये देखिए, मैं एक बार आपको बताता हूँ जस्ट एक एग्जांपल के साथ में ना। अभी देखिए, अभी देखिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अभी आप इनको याद तो कर नहीं सकते ना कि ये क्या था, क्योंकि इसको हम कुछ बना देंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैंने चेयर बना दिया। ठीक है, इसको मैंने चेयर बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कुछ बना दिया। ठीक है, बाद में सीखेंगे हम कैसे बनाते हैं। हाँ, क्या क्या डाउट है आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, जो जो डाउट है आपके। अमंदर जी, जो जो डाउट है आपके आप कमेंट कीजिए, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, देखिए अभी यहाँ पे देखिए अपने आउटलाइनर बंडल में देखिए कितने ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। क्यूब हो गए हैं 5 + 1 6, सुजान हो गए हैं 12, 11 + 1। ओके, तो अभी इनका नाम तो आप पता कर नहीं सकते, लेकिन इस कलेक्शन में ये कौन सी चीज़ है, तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना है। सपोज ये मंकी मेरा इसमें कहाँ है, तो या तो इस मंकी को सेलेक्ट कर लो, पता लग जाएगा। या फिर इतना बड़ा है तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये है, इस पर क्लिक करने से आपको पता लग जाएगा कि इसका नाम क्या है, कहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। नाउ मूव ऑन। आउटलाइनर पैनल का आपको पता लग गया। ठीक है, इसमें जो भी हम ऐड करेंगे वो सब ऐड हो जाएगा। अभी मैं बाकी सब डिलीट करता हूँ अगेन। ठीक है, अभी मैं फिर से ये ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, अपना मंकी लेके आता हूँ। ओके, मंकी इज़ लुकिंग नाइस यार, इसलिए मैं मंकी ऐड करता हूँ, क्योंकि गाइस क्यूब को ऐड करेंगे ना तो क्यूब ऐसा लगता है कि क्या देखें इसको, कहाँ से देखें इसको। हाँ, कुछ देखने में मज़ा भी तो आना चाहिए। अब इस क्यूब को कहाँ से देखेंगे, किधर से देखें इसको। तो इसलिए मैं मंकी लेके आता हूँ, इसको थोड़ा शेड स्मूथ कर देंगे तो ये अच्छा लगता है देखने में भी। ठीक है, नाउ लुकिंग नाइस। अभी देखो, मैंने आपको कल क्या बताया था कि आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनिशियल में आपको 3D सीखना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यस, प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपका जैसे एक बार माउस और कीबोर्ड पे हाथ सेट हो जाएगा ना गाइस, तो आपको बहुत मजा आएगा 3D में। आप एकदम फटाफट से, इतना इंटरेस्ट आने वाला है ना आपको, क्योंकि एक तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लाइव क्लास हम कर रहे हैं इसीलिए। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको जो भी डाउट आता है मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, 1 to 1। तो इसलिए हमने लाइव क्लास का मेन मोटो यही था अपना। ओके, मंकी ऐड कर लिया हमने, तो चलो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। जो जो लाइव आए हैं वो लाइव देखो, बाकी इस क्लास को देख लेना, क्योंकि क्लास रहेगी आज शाम को, हम लाइव क्लास नहीं करेंगे, तो इसलिए आज मॉर्निंग में लाइव क्लास है अपनी। ठीक है, ओके, इसको आप बाद में देख लेना, यूट्यूब पे ही रहेगी ये। ठीक है, जाके आप क्लास देख सकते हो। ठीक है, अभी हम आज बात करने वाले हैं 3D कर्सर के बारे में डिटेल से। ओके, ओके, नाउ 3D कर्सर। ठीक है, सबसे पहले आप इस कर्सर को, आपको ये बात अपने माइंड में बिठा लो कि जो भी आप ऑब्जेक्ट ऐड करोगे, वो ऑब्जेक्ट आपका वहीं पे ऐड होने वाला है जहाँ पे आपका 3D कर्सर रहेगा। ओके, 3D कर्सर जहाँ पे रहेगा वहीं पे ऑब्जेक्ट ऐड होने वाला है। फॉर एग्जांपल कि मेरे को 3D कर्सर ऐड करना, मेरे को ऑब्जेक्ट ऐड करना है यहाँ पे, तो मेरे को 3D कर्सर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करना है। जैसे अभी क्यूब ऐड किया, देखो क्यूब कहाँ पे ऐड हुआ, जहाँ पे 3D कर्सर था। अभी 3D कर्सर यहाँ पे लेके आना, तो इसका शॉर्टकट भी है, या तो आप यहाँ से जाके फिर ऐसे सेलेक्ट करो इसको, या फिर आप माउस शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करो और माउस का राइट क्लिक करने से भी अपना कर्सर का पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पे कुछ ऐड करना है, जैसे सपोज मेरे को यूवी सिलेंडर लेके आना है। देखो सिलेंडर आ गया। ठीक है, सिलेंडर आ गया। ओके, तो जहाँ पे 3D कर्सर रहेगा वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट ऐड होने वाला है। पहली चीज़ तो ये माइंड में आपके होनी चाहिए। अभी हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे अभी हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा ही, अभी मेरे को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला सिलेंडर ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, या तो इसको ऐसे जी दबा के मूव करके यहाँ लेके आओ। देखो
या तो ऐसे लेके आओ इसको, ठीक है, या फिर शिफ्ट एस प्रेस करोगे ना तो ये देखो ये सारे 3D कर्सर के ऑप्शन है। शिफ्ट एस प्रेस करके रखो आप, ये ऑप्शन आएंगे आपके पास। तो इनमें क्या क्या है, पहला ऑप्शन देखो क्या है, ये जो नीचे वाले ऑप्शन है वो है 3D कर्सर के साथ हम छेड़खानी करेंगे, मतलब मूवमेंट करेंगे उसका। अभी अपना 3D कर्सर कहाँ है, अपना 3D कर्सर है इस सिलेंडर के पास। अभी मैंने शिफ्ट एस प्रेस किया, कर्सर टू सेलेक्टेड, ओके। अब मैंने ये कर दिया, अब ये सिलेक्टेड है अपना सुजान, अभी सिलेक्टेड है। 3D कर्सर कहाँ है, सिलेंडर पर है। अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कर्सर टू सिलेक्टेड, मतलब जो कर्सर है जो आपने सेलेक्ट कर रखा है ना, मंकी सिलेक्टेड है, इस पर चला जाएगा। ये देखो, या तो आप दो प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ माउस ला के और इनको छोड़ दो, आ गया अपना। देखो सिलेंडर पे था 3D कर्सर, अभी मंकी पे आ चुका है। कैसे आया मंकी पे, क्योंकि हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया शिफ्ट एस के बाद, कर्सर टू सेलेक्टेड। तो ये अभी मेरे को वापस ये इस पे लेके जाना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट एस प्रेस किया, कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे आ गया। ओके, ये समझ में आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, क्योंकि सपोज आपको यहाँ पे कुछ सिलेंडर बनाना है, ऐड करना है, तो आपको सबसे पहले 3D कर्सर यहाँ चाहिए। तो इसका यूज ऐसे होने वाला है, जैसे मैं यहाँ लेके आ गया, अब मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा, तो मैं इसमें जाके सपोज मैंने सिलेंडर ही ऐड किया ये, तो सिलेंडर यहाँ आ गया, देखो यहीं पे ऐड हो गया। अब इसको जी ऊपर कर लूँगा, ये देखो एकदम एकदम फिट ऐड हो गया है यहाँ पे, एकदम अच्छे से आ गया, देखो नाइस। ओके, ये इसका यूज है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो ऊपर है, ये जहाँ पे क्रॉस करते हैं ना, इस पॉइंट जो ग्रिड का सेंटर पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्ल्ड ओरिजिन। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हमें हमेशा वर्ल्ड ओरिजिन भी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड ओरिजिन पे लाने के लिए कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन करने से यहाँ आ जाएगा। बाकी इसका शॉर्टकट भी है, देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, तो ये सब ऐसे कर्सर का मूवमेंट होने लग गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि ये कर्सर मेरा वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाए, तो या तो मैं शिफ्ट के साथ सी प्रेस करूंगा, तो शिफ्ट सी करने से भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट के साथ सी, ये देखो शिफ्ट पर सी किया, ये अपना वर्ल्ड ओरिजिन पे आ चुका है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको यहाँ लेके गया फिर से, और ये ऑप्शन है जो कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, या नम पैड से अभी वन प्रेस करोगे तब भी ये यहीं पे आने वाला है, ठीक है। मतलब कभी भी हमें यहाँ पे चाहिए इसको, कई कई मॉडिफायर्स है गाइस, मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक मॉडिफायर टेब है ना यहाँ पे, ये देखो मॉडिफायर्स, तो इनके लिए हमें कई बार किसी किसी मॉडिफायर की रिक्वायरमेंट होती है कि जो कर्सर है अपना वो वर्ल्ड ओरिजिन पे ही होना चाहिए, तभी वो काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ सरकम, या यस, ओके, हाँ, तो कुछ कुछ सरकमस्टेंसेस है जहाँ पे आप आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इसको, ठीक है गाइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, कर्सर टू ग्रिड। अभी देखिए, अभी इसको हम ग्रिड बोलते हैं ना, तो ग्रिड इन द सेंस ये नहीं है कि कर्सर एकदम से चिपक जाएगा। ये देखिए अभी मैंने कर्सर यहाँ पे कर रखा है, अभी मैंने कर्सर टू ग्रिड किया, तो इसने देखो अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर ली, ये देखो। तो गैस ये आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे ये देखो ग्रिड को मैं टॉप व्यू में गया 7 प्रेस करके, और मैंने देखा, ये देखो अभी कर्सर यहाँ पे है, ये देखो अभी ये एकदम से वो नहीं है ना, ये देखो ग्रिड के वो नहीं है एकदम से, ये ग्रिड क्या है, ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है वहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए अभी मैंने किया कर्सर टू ग्रिड, ये देखिए इसने इस नियरेस्ट पॉइंट पे आ गया, ये पहले कहाँ था, यहाँ था, और यहाँ से ये इधर आ गया। अभी देखो मैंने इसको कर्सर को यहाँ किया, सेंटर में है। अभी कर्सर टू ग्रिड पे करूंगा तो एकदम से जो ग्रिड है ना, ये या तो इसको पकड़ेगा या इसको इसको इनको पकड़ेगा। ये देखो अभी ये कहाँ गया, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन आ गया, ठीक है। अभी सपोज यहाँ है, अभी मेरे को ग्रिड पे लाना है, तो कर्सर टू ग्रिड, ये देखो ग्रिड पे हो गया, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, कर्सर टू ग्रिड मतलब चिपक नहीं जाता है एकदम से, ये देखो। लेकिन ये आपको ऐसे दिखाई देगा कि यस, अभी देखो यहाँ पे है, अभी कर्सर टू ग्रिड किया तो ये देखो यहीं पे हो गया, ठीक है। बट एकदम ग्रिड के साथ में है, समझ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है कर्सर टू ग्रिड की बात हो गई, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन की हो गई, कर्सर टू सेलेक्ट, कर्सर टू एक्टिव। कर्सर टू एक्टिव का मतलब क्या है, सपोज एक दो तीन, तीनों ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस एक दो तीन, तीन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी सपोज तीन को सिलेक्ट कर लिया, मेरे को ये एक्टिव बनाना है, देखो इनकी जो बाउंड्री है वो है रेड कलर की, ठीक है, इसकी बाउंड्री है येलो कलर की। तो आप देख सकते हो अभी मेरे को सपोज इसको बनाना है एक्टिव, तो जो एक्टिव एलिमेंट आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो जिसका येलो कलर है वो एक्टिव है, ठीक है। मतलब एक्टिव की जो टूल्स है वो यूज करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्टिव एक्टिव बनाना पड़ेगा, तभी वो टूल यूज में होगी उसकी,
ओके, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्टिव बनाना पड़ेगा। सपोज मेरे को सिलेंडर को एक्टिव बनाना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि बाकी तो हो रखे हैं। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये सब हट जाएगा, डिससिलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर से सेलेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेंडर को बनाना है तो सिलेंडर को मैंने शिफ्ट माउस का लेफ्ट क्लिक से सिलेंडर हो गया अपना सेलेक्ट। ओके, अभी जो ये ऑप्शन क्या था, कर्सर टू एक्टिव। अभी देखिए अभी कर्सर कहाँ जाएगा, एक्टिव क्या है इसमें, सिलेंडर है ये। तो ये देखिए कर्सर टू एक्टिव पे चला गया। अभी मैं इसको बनाता हूँ एक्टिव। अभी मैंने मंकी को एक्टिव बना दिया, अभी शिफ्ट एस करूंगा, कर्सर टू एक्टिव, ये देखो मंकी पे आ गया। तो इसका यूज यही है, आगे हम बात करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि कर्सर टू एक्टिव कैसे काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिलेक्शन टू। अभी ये वाले ऑप्शन हो गए कर्सर टू रिलेटेड। ये देखिए इनमें क्या है, 3D कर्सर बना हुआ है। देखिए 3D कर्सर, 3D कर्सर, 3D कर्सर का सिंबल है ना, मतलब ये कर्सर का मूवमेंट के लिए, कर्सर को ग्रिड पे लेके जाना है, कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे लेके जाना है, कर्सर टू सिलेक्टेड पे, कर्सर टू एक्टिव। अभी ये ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो चार, सिलेक्शन टू ग्रिड, ठीक है, सिलेक्शन टू एक्टिव, सिलेक्शन टू कर्सर, ये सेम है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए है। देखिए फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है अपना, शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया, सिलेक्शन टू ग्रिड इसको चूज किया तो ये ग्रिड पे हो गया एकदम से, समझ गए, जैसे थ्री पे ये सेट हो चुका है। सिलेक्शन टू एक्टिव, एक्टिव के लिए सपोज मैंने मंकी को एक्टिव बना दिया, या अभी यू कैन सी नाउ मंकी इज एक्टिव ऑब्जेक्ट। तो अभी मेरे को सिलेंडर को इस पे लेके जाना है, मंकी पे। तो क्या करूँगा मैं, सिलेंडर पे शिफ्ट एस प्रेस करूँगा एंड सिलेक्शन टू एक्टिव। ये देखिए एक्टिव क्या था, आपने देखा एक्टिव क्या है, मंकी है, मंकी पे येलो बाउंड्री है। तो अभी यहाँ जाके सिलेंडर पे मैं करने वाला हूँ शिफ्ट एस सिलेक्शन टू एक्टिव। ये देखिए ये एक्टिव पे आ गया। ओके, ये इसका यूज है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिलेक्शन टू कर्सर। अभी कर्सर कहाँ पे है, चलो अभी कर्सर कहाँ पे है, अभी कर्सर है अपना मंकी पे। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 3D कर्सर का भी मूवमेंट करवा सकते हो और ऑब्जेक्ट का भी मूवमेंट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करवाना है, मेरे को 3D कर्सर यहाँ लेके आना है, ठीक है, मंकी पे लेके आना है, नहीं मेरे को यहाँ लेके आना है, इसी सिलेंडर पे लेके आना है। तो सबसे पहले कर्सर यहाँ लाना पड़ेगा। कर्सर के लिए शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया और कर्सर टू एक्टिव, क्योंकि ये एक्टिव है, अभी इस पे येलो बाउंड्री है, यहाँ पे आ गया। ओके, अभी इस मंकी को मेरे को यहाँ लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एस एंड कर्सर टू सिलेक्शन टू कर्सर, सिलेक्शन टू एक्टिव मैंने बता दिया, सिलेक्शन टू। अब कर्सर यहाँ है, सिलेक्शन मतलब इसका सिलेक्शन कर्सर पे करना है। ये देखिए, ये देखिए एक्सरे मोड में, देखिए ये मैं एक्सरे मोड में आ गया, ठीक है। आल्ट प्लस जेड प्रेस करोगे तो आप छोड़ के देखिए मंकिया आ गया। ये देखो सिलेंडर हमें अंदर से दिखाई देने लग गया, इसमें मंकिया आ चुका है। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन सा था, सिलेक्शन टू कर्सर, ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट, ठीक है, मतलब जो भी है इसको मैंने सिलेक्ट, कीप ऑफसेट मतलब जहाँ पे ये अपना कर्सर है वहीं पे ऐड हो जाएगा, ऑफसेट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसका भी यूज हो गया। नेक्स्ट है कर्सर सिलेक्शन, देखो ये सब हो गए। सिलेक्शन टू ग्रिड, ग्रिड पे हो गया, ये जो ग्रिड है इस पे हो जाएगा। सिलेक्शन टू एक्टिव, जो एक्टिव रहेगा। सिलेक्शन टू कर्सर, कर्सर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा। सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट, मतलब जहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है वो कर्सर के पास चला जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जहाँ पे एरो बना हुआ है ना, 1 2 3 4, ये चारों मैंने बता दी ऑब्जेक्ट के लिए, ये चारों मैंने बता दी कर्सर के लिए। बस फिर से बता देता हूँ, कर्सर टू ग्रिड, ये ग्रिड पे चला जाएगा कर्सर। कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ये वर्ल्ड ओरिजिन पे चला जाएगा। कर्सर टू सिलेक्टेड, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उस पे चला जाएगा। कर्सर टू एक्टिव, जो एक्टिव है जिस पे येलो बाउंड्री है उस पे चला जाएगा। ओके, नाउ एरो वाले बटन, सिलेक्शन टू ग्रिड, ग्रिड पे चला जाएगा ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन टू एक्टिव, जो एक्टिव है उस पे ऑब्जेक्ट चला जाएगा। सिलेक्शन टू कर्सर, जहाँ पे कर्सर है वहाँ चला जाएगा। सिलेक्शन कर्सर कीप ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कर्सर पे चला जाएगा। ओके, चलो इनकी बात हो गई। अभी अपनी बात हो चुकी है 3D कर्सर की एंटायर। ओके, अभी हम इसका मैंने आपको बता दिया था, 3D कर्सर की हो गई, मूव रोटेट स्केल का हो गया, ट्रांसफॉर्म का हो गया, इन सब का हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे आप माउस को हॉवर करोगे ना, तो हॉवर करने से क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन आप देख सकते हो, ठीक है, ग्लोबल, या तो इसका ही नाम है। तो चलो इसको हम सीखते हैं। इसको आप क्लिक करोगे, इसमें
कितने ऑप्शन है, ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल, गिम्बल, व्यू, कर्सर, पेरेंट। ओके, तो अभी हम सीखने वाले ग्लोबल। देखो ये इसको बोलते हैं ग्लोबल एक्सिस। ये होती है अपनी ग्लोबल एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस भी आपको देखना है तो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों है अपनी ग्लोबल एक्सिस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको मूवमेंट करवाना है ना तो ग्लोबल एक्सिस के को रेफरेंस मान के ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ग्लोबल सेलेक्ट किया हुआ है आपका। ये देखो तीनों का सिंबल बना हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस का। ठीक है, तो अभी मेरे को ये ऑब्जेक्ट है, इसका मूवमेंट करवाना है। सपोज इसको मुझे जैसे ही अपने है ना मूव, रोटेट, स्केल, ये तीनों काम करने वाले हैं सब इसी एक्सिस को ध्यान में रखते हैं। ग्लोबल है तो इस ग्लोबल के लिए इसको रेफरेंस मान के काम करेंगे। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मेरे को मूव करना है वाई एक्सिस में तो जी वाई, देखो ये जो ग्लोबल एक्सिस है ये वाली, इसको रेफरेंस मान के वो जी वाई में मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में करना है तो जी एक्स करूँगा, ये देखिए। जी एक्सिस में करना है जेड एक्सिस में, देखिए ग्लोबल को ही ये रेफरेंस मान के मूवमेंट करेगा। स्केल, रोटेट, ये सब उसके अकॉर्डिंग ही करेगा, ग्लोबल के अकॉर्डिंग। देखिए एक्स एक्सिस देखिए, एक्स को रेफरेंस मान लिया, वाई में रोटेट देख लीजिए, वाई एक्सिस को रेफरेंस मान लिया इसने। और जेड एक्सिस में करेंगे तो जेड एक्सिस को इसने रेफरेंस मान लिया, रोटेट करने लगे। ऐसे स्केल भी ऐसे ही होगा। ठीक है, एस एक्सिस में ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जेड एक्सिस में स्केल हो रहा है सिलेंडर, ये देखिए वाई एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट पे, वो ग्लोबल एक्सिस को ही रेफरेंस मान के आपको रिजल्ट शो करेगा अपने। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लोकल। अब देखो हमेशा ऐसा तो है नहीं कि हमें इन एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के काम करना है, क्योंकि हमें तो अपने हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसी को हम हमेशा मान के काम करेंगे। कई कई ऑब्जेक्ट है जिनको हमें अपने लोकल एक्सिस के हिसाब से भी उनको काम, उनके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो अभी देखिए लोकल एक्सिस क्या होती है। अभी लोकल मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं जी वाई करता हूँ, तब भी ये देखो इसी को रेफरेंस मान रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका कुछ रोटेशन वगैरह कुछ किया नहीं ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, देखिए। ओके, अभी देखिए अभी इसका लोकल एक्सिस हो गया, क्योंकि ये जब मैंने इसको इनिशियल में जब इसको मैंने ऐड किया तब ये वैसे ही ऐड होता है जैसे नॉर्मल होता है ऐड। अभी मैंने इसकी कुछ रोटेशन में छेड़खानी की, मैंने कुछ रोटेट कर दिया इसको। तो अभी देखना है इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने लोकल कर लिया अभी। अभी अभी मैंने इसको रोटेट किया है, फिर भी ग्लोबल है ना, तब भी ये देखो जी वाई, जी एक्स, यानी ग्लोबल एक्सिस को मानेगा। आप रोटेट कर दो कुछ भी, लेकिन आपने रोटेट कर दिया और फिर आप लोकल करना चाहते हो इसको, तो ये अपनी अभी इसकी एक्सिस चेंज हो गई है। ये देखो इसकी एक्स एक्सिस, ये देखो इसकी वाई एक्सिस का, ये देखो इसकी जी एक्सिस भी चेंज हो गई है। देखा? मतलब ये लोकल अभी अपने लोकल एक्सिस की तरह काम करने लग गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अभी ये मंकी है, इस मंकी को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, अभी देखना। अभी इस मंकी को, चलिए इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्सप्रेस किया डिलीट, ये मंकी है। अब इस मंकी को मैंने रोटेट किया, अभी इसकी एक्स एक्सिस चेंज हो गई है। ठीक है, कैसे? जैसे अभी मैं इसको जी एक्सिस करूँगा तो ये देखो इसका इसका एक्स एक्सिस देखो, लोकल एक्सिस है इसका ये। वैसे ग्लोबल का एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, लेकिन इसका देखो जी एक्स प्रेस किया मैंने, देखो जी वाई किया, ये देखो जी जेड किया, ये देखो। ठीक है, चेंज हो गया। तो इसको भी बोलते हैं लोकल एक्सिस। किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तब हम लोकल एक्सिस को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं कर्सर पे। ठीक है, अभी अपना कर्सर जहाँ पे रहेगा उसको ये रेफरेंस मानेगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगी। सपोज मैंने कर्सर यहाँ रखा, अभी इसका जी एक्सिस करता हूँ, देखो इसका एक्स एक्सिस ये है। ठीक है, वाई इसका ये हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, इसका एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। अभी मैं कर्सर यहाँ लेके आता हूँ, अभी देखना है इसका एक्स एक्सिस, देखो ये देखो वाई एक्सिस चेंज हो गया। अभी कर्सर को मैं यहाँ लेके आता हूँ और देखो जी एक्सिस, देखो ये देखो वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी कर्सर के अकॉर्डिंग इसकी एक्स एक्सिस काम करेगी, आपको रिजल्ट वैसा ही मिलने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन व्यू। व्यू मतलब आप किस डायरेक्शन से इसको देख रहे हो उसके हिसाब से इसकी एक्सिस चेंज हो जाएगी। सपोज मैं इसको, ये अपना यूजर पर्सपेक्टिव है तो मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ, अभी यहाँ से देख रहा हूँ, या नाउ आई एम प्रेसिंग जी एक्स, ये देखो इसका एक्स एक्सिस। ओके, ये इसका वाई एक्सिस। ओके, अभी मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, अभी देखो इसका जी एक्सिस, अभी देखो इसका जी एक्सिस।
अभी देखो इसका वाई एक्सिस, मतलब आप जिस व्यू से इसको देखोगे उस व्यू में इसका, उस व्यू के अकॉर्डिंग इसका एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल है इसका यूज में मैं आपको बताऊंगा, गिम्बल का बताऊंगा, इन सब का मैं आपको बताऊंगा जब जब, अभी मुझे लगता है आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब की बताने की, क्योंकि हम मैक्सिमम ग्लोबल, लोकल और कर्सर व्यू यही सब यूज में लेते हैं। बाकी गिम्बल का मैंने भी कभी यूज़ किया नहीं है अभी। ठीक है, इस तो इतनी में आपका काम हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं इनके बारे में बता दूंगा आपको, जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन का आपको पता लग गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन, ग्लोबल एक्सिस, लोकल एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस, गिम्बल, व्यू, कर्सर, पेरेंट, तो इनका बहुत यूज आने वाला है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना। आप यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्ट ऐड कर लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जाओ यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट ऐड कर लो, प्लेन ऐड कर लो, ठीक है, सर्किल ऐड कर लो। ये देखो सर्किल आ गया अपना, ये देखो। ठीक है, सर्किल ऐड कर लो, फिर जाओ आइको स्पेयर ऐड कर लो। ये देखो आइको स्पेयर आ गया अपना, या। और प्रैक्टिस करो आप इन लोकल एक्सिस की, इनका मूवमेंट करवा के चेक करो इनकी, ग्लोबल एक्सिस, लोकल एक्सिस, और अपने अपने हिसाब से भी कोई भी एक्सिस बना सकते हो। देखो यहाँ पे जो भी नाम देना है बना सकते हो। ठीक है, मतलब ब्लेंडर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है काम करने की, और आप भी अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन देता है ब्लेंडर। ओके गाइज, ठीक है। तो जो जो गाइज नए आए हैं प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, जो जो नए आए हैं चैनल पे, जो जो नए आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। 3 बंदे देख रहे हैं, मैं जान सकता हूँ कौन कौन है, तो एक बार कमेंट करके अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आप देख रहे हो लाइव, ताकि मेरे को पता लगे कि आप कहाँ कहाँ से लाइव देख रही है मेरी वीडियोज, किस किस बंदे की हेल्प हो रही है। तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि आप कहाँ कहाँ से लाइव देख रहे हो। ठीक है गाइज, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट था 3D कर्सर के बारे में, डिस्कशन हो गया था पहले। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन की भी चर्चा हो गई है हमारी, ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है एक्स एक्सिस की। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं पीवोट पॉइंट, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म पीवोट पॉइंट। ओके, pivot point in the sense bounding box center, 3D cursor, individual origins, median point, एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना ये जो नेक्स्ट होने वाला डिस्कशन दैट विल बी अबाउट पिवट पॉइंट। ओके, ठीक है, सबको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। ठीक है, और ये जी एक्सिस मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके जी एक्सिस को बंद कर देता हूँ। ओके, 3D कर्सर को मैं वर्ल्ड ओरिजिन पे लेके आ जाता हूँ। अभी मैं मंकी ऐड करता हूँ। ठीक है, या मंकी ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ठीक है, मंकी ऐड हो चुका है। इसका मैं डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी, एक्स एक्सिस में इसको लेके जाता हूँ। ठीक है, इन दोनों में फिर शिफ्ट डी करता हूँ, वाई में लेके जाता हूँ इनको। ओके नाइस, या इनको सेलेक्ट करके थोड़ा जी एक्स ऊपर कर लेता हूँ, या गुड। ठीक है, देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने 4 मंकी ऐड किए, मैंने एक किया फिर मैंने एक का डुप्लीकेट किया यहाँ पे, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट डी के साथ इन 2 को और ऐड कर लिया, तो इजीली चारों मंकी ऐड हो चुके हैं। ठीक है गाइज, नॉर्थ सर इंडिया, या थैंक यू। आपने ऑलरेडी वीएफएक्स, आपने ऑलरेडी, आप शायद मुझे लगता है आप कल भी शायद लाइव में आए थे, कल आए थे या परसों आए थे, आई डोंट नो, बट ये आज आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या? या और प्लीज़ आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मेरा कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। बाकी इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल मिल जाएगा आपको लिंक उसका। ठीक है, एंड गाइज आप प्रैक्टिस करते रहिए इसकी, आप एटलीस्ट 1 घंटा दिन में प्रैक्टिस कीजिए आप, मतलब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी यार। आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं बंदे, लेकिन वो ये फिक्स टाइम में एक फिक्स शेड्यूल होता है उस चीज़ का। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हो, क्योंकि वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, लाइफ एक बार मिलती है ना। तो मतलब अपने हिसाब से भी जीना है, पैसे कमाना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ है जो आप कहीं पे भी कहीं से भी कर सकते हो, बस एक बार आपको सीखना है। जैसे आप मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल सीख जाते हो,
मोबाइल चलाते हो फिर सीख जाते हो, फिर आपको सब पता लग जाता है कि मोबाइल की सेटिंग कहाँ पे क्या है। ठीक है, जनरल सेटिंग में क्या क्या है, कैमरा सेटिंग क्या क्या है, ठीक है, माइक्रोफोन कौन कौन सा ऐप एक्सेस कर रहा है, वो ऑल द थिंग्स यू नो। तो ऐसे ही एक जस्ट सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपको सीखना है। इसका फ्यूचर अपडेट आता रहता है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा चेंजमेंट होते नहीं है। जैसे आप देखोगे ना, तो ये मॉडिफायर जो टूल है ना यहाँ पे, ये पहले क्या है, अभी देखो उन्होंने ऐसे बना दिया। ठीक है, मतलब जनरेट में जाके आपको ये मॉडिफायर मिलेंगे। पहले क्या था, जो ये अभी वर्जन है 4.1.1 मैं यूज कर रहा हूँ, जो अभी 4.2 भी आ गया है, लेकिन मैं 4.1.1 यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इनमें क्या है, वो कुछ जैसे कंपोजिटिंग पे काम कर रहे हैं, ज्योमेट्री नोट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे है ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ब्लेंडर 2.8 वर्जन है, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और तो इसमें कुछ घबराने की दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ जो अपडेट आता है ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजमेंट होता नहीं है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट है वो जो आपको मतलब एक साथ ब्लेंडर कर देगा, कुछ नया ऐड ओवर कर देगा ताकि आपको हेल्प हो सके। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले थे कि जो जो लाइव आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ताकि जो आपके भाई लोग हैं वो भी सीख सके और मेरा भी मोटो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने सीरीज अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट की है। ओके, चलो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग, दिस नोन एज ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। इसका मतलब है, इस पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट है बाउंडिंग बॉक्स सेंटर। ओके, अभी आप देख सकते हो ये जितने भी मंकी है ना, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक पॉइंट दिखाई देता है, ये देखिए ये पॉइंट। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। आपको बताया मैंने वर्ल्ड का ओरिजिन क्या है, ये जो ये मैंने आपको ये चीज़ बताई थी यहाँ पे। ये अभी ये आपके में ये कलर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको। मैंने अब आपका स्टूडियो होगा, स्टूडियो में भी आपका इधर ये ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए आपको ऐसा मंकी दिखाई दे रहा होगा अभी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कलरफुल बनाना है ना, मेरे को मज़ा आता है यार ये कलरफुल देखने में, तो आप यहाँ से मैट यहाँ पे जाओ, ये वाला अपना शेडिंग वाला है सॉलिड वाला, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे इसको एरो को ओपन करो, मैट कैप पे जाओ। ठीक है, और मटेरियल पे क्लिक कर दो, या रैंडम पे क्लिक कर दो, ऑब्जेक्ट में भी जाके कर सकते हो। ठीक है, ये तो वायर कलर है। ओके, तो आपको ये चार टाइप के मेरे को दिखाई दे दिए। ओके, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले बाउंडिंग बॉक्स सेंटर। ओके, पिवट पॉइंट क्या होता है, मतलब एक जस्ट एक पॉइंट है, हर चीज़ का एक पॉइंट होता है। अभी इस ग्रिड का जो पॉइंट है, ग्लोबल इस व्यू पोर्ट का पॉइंट है, वो यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्ल्ड ओरिजिन। ओके, और जो ये चीज़ें हैं अपनी मंकी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक पॉइंट होने वाला है, सेंटर पॉइंट, जिसको बोलते हैं सेंटर। इस मंकी का सेंटर पॉइंट कहाँ है, देखो यहाँ पे ये डॉट दिख रहा है। इस मंकी का कहाँ पे है, ये देखो ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, इस मंकी का जिस पे आप क्लिक करोगे आपको डॉट दिखाई दे देगा। तो इस पॉइंट जो बाउंडिंग बॉक्स सेंटर है, इसका मतलब ये है कि आप इस पे क्लिक करके फिर रोटेशन करोगे या स्केल करोगे ना, ये जो टूल आप यूज में लोगे, ठीक है, मूव करोगे, रोटेट, स्केल, तो ये अपने इस पॉइंट को रेफरेंस मान के करने वाला है। ठीक है, जैसे मैं अभी आर प्रेस किया तो देखो इसी पॉइंट को, देखो इसी पॉइंट को रेफरेंस मान के रोटेट होने लग गया। ठीक है, आर एक्स किया मैंने तो देखो इसी पॉइंट को रेफरेंस मान के ये एक्स एक्सिस में रोटेट करने लग गया। और वाई किया मैंने तो देखो इसी पॉइंट को रेफरेंस मान के ये वाई एक्सिस में रोटेशन करने लग गया। ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स का मतलब यही है कि अपने ही पॉइंट को वो रेफरेंस मान के रोटेट, स्केल, मूव करने वाला है। अभी मैं इसको स्केल करूँगा तभी देखो इसी पॉइंट को ये रेफरेंस मान के स्केल हो रहा है, यहाँ से मतलब बड़ा हो रहा है ये स्केल वाला टूल। ठीक है, शॉर्टकट इसका एस मैंने बताया था, तो मैं एस प्रेस कर रहा हूँ जस्ट। तो अभी मेरी कीज़ आप नहीं देख पा रहे हो क्या, फिर से एक बार, कीज़ तो ऑन थी यार मेरी, या ओके। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो चीज़ है, ये वाला सीन, जस्ट ए सेकेंड यार, वो कहाँ गया। या आ गया अभी स्क्रीन कास्ट वापिस। या अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे ही ये जो बाउंडिंग बॉक्स है अपना, बाउंडिंग बॉक्स सेंटर, इसका मतलब यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होने वाला है उसको रेफरेंस मान के ये मूव, रोटेट, स्केल करेगा। ठीक है, अभी जैसे ये है इसका, ये है पिवट पॉइंट, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट है।
अभी मैंने स्केल किया, मैंने एस प्रेस किया, तो एस प्रेस करने से इसका शॉर्टकट मैंने स्केल का एस बताया था आपको। तो देखो, इसी पॉइंट को रेफरेंस मान के क्या हो रहा है, स्केल कर रहा है, इसी को रेफरेंस मान के रोटेट करेगा, इसी को रेफरेंस मान के ये मूव करेगा। ये देखिए, मूव में तो क्या है कि आप कहीं पे भी कर सकते हो, तो पिवट पॉइंट साथ में रहता है, तो मूव में इसका इतना वो नहीं है, लेकिन रोटेट स्केल आप करोगे तो इसी पॉइंट को मान के करने वाला है। ओके, सभी के लिए इंडिविजुअल पे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 3D कर्सर। या ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 3D कर्सर कहाँ पे है, ये रहा। तो अभी इस 3D कर्सर को रेफरेंस मान के, अभी सपोज मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अभी मैं रोटेट करने वाला हूँ, आर आर प्रेस करूँगा, तो ये 3D कर्सर को रेफरेंस मान के रोटेट करेंगे। देखो, देखा, नाइस। 3D कर्सर को रेफरेंस माना इन्होंने, ठीक है। ये देखो 3D कर्सर यहाँ पे है, अगर मैं 3D कर्सर यहाँ ले गया, अभी देखो इसी को रेफरेंस मान के रोटेट करने वाले हैं। देखो, ये देखो, देखा आपने, मतलब इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे। मतलब ये पॉइंट वही है जो जस्ट ये यूजर इंटरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपको आगे मॉडलिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। बस ये मॉडलिंग, बाकी तो हम एडिटिंग करेंगे, जहाँ से ये ऑब्जेक्ट मोड है ना, तो ये एडिट मोड में जाके इनकी एडिटिंग करेंगे, ये ऑप्शन है सारे। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको एटलीस्ट यूजर इंटरफेस के बारे में सब कुछ पता लग जाए ना, कि ग्लोबल एक्सिस कैसे काम करता है, पिवट पॉइंट कैसे काम करता है, ठीक है, स्नैपिंग टूल कैसे काम करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये सारे ऑप्शन, टी पैनल कैसे काम करता है ना। यहाँ पे ये आउटलाइनर पैनल बोलते हैं इसको। यहाँ पे कलेक्शन होता है, जो भी आप ऐड करोगे ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे शो होगा आपको। यहाँ पे इनकी सेटिंग आएगी, इधर नीचे इनकी सेटिंग रहती है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करने वाले थे यूजर इंटरफेस का, मैंने आपको बताया मोटा मोटा, तो ठीक है, ये मैंने अपनी 2 क्लास में ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। तो आज मैंने देखा ही डिटेल से आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। 3D कर्सर का बता दिया, मतलब 3D कर्सर को ये रेफरेंस मान के अपना रोटेट मूव किया। अभी मैं स्केल करूँगा, देखो, क्योंकि ये सिलेक्ट है अभी, इन चार को मैंने किया, अभी देखो उसी पॉइंट को ये रेफरेंस मान के स्केल हो रहे हैं, रोटेट किया, इसी पॉइंट को रेफरेंस मान के रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो 3D कर्सर जहाँ पे रहेगा उसको उन्होंने रेफरेंस मानना और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया मूव रोटेट स्केल ने। ओके, नेक्स्ट है इंडिविजुअल ओरिजिन्स। मतलब अभी इन सब के जो इनको ओरिजिन बोलते हैं ना, पिवट पॉइंट, और इनका सेंटर पॉइंट बोल दो या चाहे ओरिजिन बोल दो इनको, तो इनके ओरिजिन देखो सबकी इंडिविजुअल है। तो अभी मैं इनको रोटेट करूंगा ना, तो सभी अपनी अपनी जगह रोटेट होंगे, ठीक है। चारों को सेलेक्ट करता हूँ, आर प्रेस किया मैंने, देखो नाइस, सब अपने अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस में रोटेट करूंगा, देखो सब एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहे हैं अपने ही पॉइंट को, ये जस्ट एक ओरिजिन मान के, देखा, गुड। वाई एक्सिस में किया मैंने, ये देखो वाई एक्सिस में अपने पॉइंट को ये जस्ट रेफरेंस मान के और रोटेट हो रहे हैं। जी एक्सिस में किया, ये देखो, ये देखो जी एक्सिस में रोटेट हो रहे हैं। मैं जस्ट आर प्रेस करके माउस का मूवमेंट करवा रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स सेंटर समझ में आ गया आपको, 3D कर्सर आ गया, इंडिविजुअल ओरिजिन्स आ गया। ओके, नाउ मीडियन पॉइंट। मीडियन पॉइंट वो होता है, मीडियन पॉइंट मतलब कि इन चारों का सेंटर कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसको मेरे को रोटेट करना है, तो ये तो रोटेट वैसे ही होगा, क्योंकि इसका तो मीडियम पॉइंट यही है जो इसका है ऑलरेडी, आर एक्सिस मीडियम पॉइंट ही है ना इसका। तो ये मीडियन पॉइंट जहाँ काम में करता है, जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऐड कर लोगे, फिर इनको आप किसी सेंटर से आपको घुमाना है, तो या तो 3D कर्सर के बीच में ले आओ, या फिर आप मीडियम पॉइंट कर लो, ठीक है। ब्लेंडर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है इस चीज़ की। तो अभी इनका सबका मीडियन पॉइंट क्या है, मतलब मैं आप टॉप से दिखाता हूँ। देखो टॉप ऑर्थोग्राफी में मैंने नम पैड से 7 प्रेस किया, तो अभी आप देख सकते हो, ठीक। जैसे मेरे को ये वाला टूल चाहिए नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको यहाँ से नेविगेट से इसको बंद कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को स्कैन में यहाँ पे, क्योंकि ये इनिशियली में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये गिजमोज के बारे में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलो तभी चर्चा करते हैं इसकी। चलो इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। अभी इन चारों का सेंटर पॉइंट क्या है आपके अकॉर्डिंग, टॉप से देख रहे हैं, ये वाला होना चाहिए सेंटर पॉइंट इनका, ठीक है। तो यही है इनका सेंटर पॉइंट, जो आपने बोल दिया वही है, क्योंकि मीडियम पॉइंट तो ये रहेगा, इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इनका रोटेट कराऊंगा ना, तो अभी देखो कहाँ से हो रहे हैं, देखा, एक रेफरेंस लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब इन्होंने इसी को रेफरेंस मान के अपना रोटेशन स्टार्ट किया है। मैंने इसको आर एक्स एक्सिस में करता हूँ, ये देखो नाइस, आर एक्स एक्सिस, ये देखो इसी पॉइंट को रेफरेंस मान के ये, मतलब इनका मीडियन पॉइंट ये चारों का जो सेंटर पॉइंट है उसी को रेफरेंस मान के ये रोटेट करने वाले हैं, ठीक है गाइज। ये देखो जेड एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस, ये देखो आज जी एक्सिस, ये देखो, ठीक है। जेड एक्सिस है, देखो ऊपर वाला जो जी एक्सिस है अपना, जेड एक्सिस जो बोलते हैं, देखो उसको रेफरेंस रेफरेंस उसको माना नहीं है, जी एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट का ये मीडियन पॉइंट ही था। ओके,
नेक्स्ट इज एक्टिव एलिमेंट। अभी इनमें से एक्टिव कौन सा है, ये है मैंने आपको बताया जिस पे येलो बाउंड्री है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऐड कर रखे हैं आपने, वो सेलेक्ट कर रखे हैं। एक को सेलेक्ट करोगे तो वही एक्टिव रहेगा, लेकिन दो को आपने सेलेक्ट कर लिया तो किसी एक पे बाउंड्री रहेगी, वो एक्टिव रहेगा। सपोज आपको इसको भी एक्टिव करना है तो आप इसको एक्टिव कर लो, शिफ्ट के साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो गया। इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी, जो आप सेलेक्ट करते जाओगे फिर जो लास्ट में सेलेक्ट करोगे ना वो एक्टिव हो जाता है। बट आप कस्टम भी कर सकते हो, जैसे मेरे को इसको एक्टिव करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखो, करो माउस का लेफ्ट क्लिक, इसका करने से ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब एक्टिव हो जाएगा। अभी इस एक्टिव को रेफरेंस मान के इन्होंने अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया जो एक्टिव एलिमेंट है उसके ओरिजिन को, ठीक है। और अभी वो जैसे मैं आर करूंगा तो देखो उसी के ओरिजिन को इन्होंने मान के रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रेफरेंस तो यही है। अभी मैं इसको एक्टिव बना देता हूँ, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर येलो बाउंड्री आ गई। अभी मैं आर प्रेस करता हूँ, रोटेट, देखो, नाइस नाइस, इन्होंने इसको एक्टिव एलिमेंट को रेफरेंस मान के रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, देखा या, रियली गुड यार। तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव एलिमेंट। आई होप कि आपको पिवट पॉइंट समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, बाउंडिंग बॉक्स सेंटर मतलब जो अपना इंडिविजुअल ओरिजिन है इन सब का, उस पे वो रोटेट करने वाले हैं, ठीक है। थ्री डी कर्सर आपको बता दिया, जहाँ पे थ्री डी कर्सर रहेगा उसको पिवट पॉइंट मानेंगे। इंडिविजुअल ओरिजिन इनकी इंडिविजुअल ओरिजिन है, वहाँ पे रोटेट करेंगे। मीडियम पॉइंट अपना सेंटर पॉइंट मानेंगे, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव एलिमेंट जो एक्टिव रहेगा उस पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ समझ में नहीं है कमेंट करके बताइए, जो जो देख रहा है अभी, चार वॉचिंग कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये समझ में आ रहा है, या फिर कुछ स्लो स्लो पढ़ाना है, या फिर कुछ और चेंजमेंट करना है, तो वो बता दीजिए मेरे को आप। देखो यार, थ्री डी सीखना इनिशियल में मेरे को तो, मेरे पास तो इतने सोर्सेज भी मतलब थे, लेकिन इतना गाइडेंस जैसे अभी आपको इतना मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो इस टाइप का यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च करने के बाद कुछ इंग्लिश में कंटेंट, कुछ वो, तो कुछ अपने अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा है कि यार सबसे बेस्ट थिंग यही है पढ़ाने की, कि इसमें क्या है कि काफ़ी मज़ा आएगा लोगों को और कुछ सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स, ये आपको जो कोर्स है ना, जैसे आप प्रोफेसर ऑफ हाउ की वीडियो देखते होंगे, ठीक है, एक, तो वो जो वीडियो बनाते हैं उनका कोर्स आप एक बार बाई करोगे 1600 1700 या 4000 5000 रुपये का, कितना भी होगा आई डोंट नो, तो वो भी समझाते हैं, बहुत अच्छे वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो मतलब वो कोर्स आप लोगे, मैं वो वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे भी बताने की ट्राई करूँगा। मतलब उस कोर्स में भी आपको यही पता लगने वाला है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको पैसे दे के वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। और मैं जस्ट ए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि या कुछ बंदे हैं जो नहीं सीख पाते हैं, वो एटलीस्ट सीखेंगे, कुछ क्रिएटिविटी अपना माइंड लगाएंगे, कुछ करेंगे। जैसे कई बंदों ने अभी 12th पास किया होगा, उनकी छुट्टियां होंगी तो वो सीख सकते हैं। कई जो प्रोफेसर है जो स्टडी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, फिर भी वो अपना इसको एक अर्निंग सोर्स इसको बना सकते हैं ना, जो एक साइड इनकम बोलते हैं ना, वो भी आप बना सकते हो इससे। कैसे? ये सीख के फिर आप मॉडल बनाओगे, उन सब की मैं आपको आगे भी बताऊंगा। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने मॉडल अपलोड कर सकते हो, और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। जैसे आपको कोई मॉडल लेगा वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। बट अभी आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ सीखने का। मैं पहले चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीखें, फिर हम उसकी डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो लाइव कौन कौन देख रहा है? 6 वॉचिंग कर रहे हैं, तो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है प्लीज़ एक बार हाय हेलो बता दीजिए। वीएफएक्स ने बता दिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, या बाकी और जो है प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, लाइव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ चेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। आज शाम को लाइव नहीं आऊँगा गाइस, आज शाम को मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, सम रीजन है उसके। ओके, इसलिए मैंने आज क्लास दिन में रखी है 11 बजे। आई होप कि 11 बजे क्लास सही रहेगी। कल भी हम क्लास रखेंगे 11 बजे, ओके, कल भी 11 बजे क्लास रखेंगे। तो आप बता दो कल 11 बजे कौन कौन आने वाला है लाइव में, और इसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे एकदम। इनका आप प्रैक्टिस करके देखना, कर्सर कैसे काम करेगा, मूव कैसे काम करने वाला है, रोटेशन टूल कैसे काम करती है, स्केल ट्रांसफॉर्म है ना, ये सब कैसे काम करते हैं, तभी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा।
चलो, अब अपना नेक्स्ट क्या था, गिजमोज। ठीक है, इसको बोलते हैं गिजमोज। देखो आपने यहाँ पे माउस होवर किया इस एरो पे, गिजमोज आपको शो किया, या ये देखिए, ये जो नेविगेशन के ये जो आ रहे हैं ना आपके पास, ये देखो, ये आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो इसको। एक्स एक्सिस, जी एक्सिस में करना है, ये देखो जी एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस, देखा, यहाँ से भी आप कर सकते हो। मतलब ब्लेंडर आपको लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, आप कैसे भी सीख सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं चाहता हूँ कि इसको हटा दूँ मैं यहाँ से, तो गिजमोज है ना, यहाँ से जो नेविगेट को डिसलेक्ट कर दो, ये हट गया आपका, वापस लाना है वापस सेट कर दो। ठीक है, हटा दिया मैंने इसको, ये देखो ये वापस आ गया ये सब कुछ। देखो, स्विच टू करंट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, ये देखो करंट व्यू में आ गया, पर्सपेक्टिव आ गया, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। टॉगल टू कैमरा व्यू, लेकिन कैमरा मैंने अभी ऐड नहीं कर रखा है, तो कैमरा व्यू ये है। आप यहाँ से देखो, यहाँ से भी इसको पकड़ के कर सकते हो, देखा। जो मैंने आपको बताया ना, शिफ्ट अल्ट और माउस का लेफ्ट क्लिक करने से आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है गाइज। और ये है अपना जूम इन जूम आउट का। आप जैसे ही इसको प्रेस करके रखोगे माउस के लेफ्ट क्लिक से और फिर माउस को आगे और पीछे फॉरवर्ड करोगे ना, मूव करोगे, मतलब माउस का आगे आप मूवमेंट करोगे तो जूम इन हो जाएगा, माउस का पीछे मूवमेंट करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इससे इसको 3D जो अपना व्यू पोर्ट है उसका मूवमेंट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसको क्लिक करके माउस का, ये कैमरा व्यू है, ये आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, यहाँ से आप रोटेट लोके, मतलब इनका रोटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये सारे पैनल्स है वो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है इनमें, तो मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से। ओके, ये जो एक्टिव टूल है ना, अभी देखो, अभी मैंने इस पे जाके और मैंने स्केल का किया, देखो स्केल का कुछ आया मेरे पास, ऑप्शन ही नहीं आया, नहीं आया ना। आपने देखा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है स्केल का। मैंने क्या किया, मैंने एक्टिव टूल है, ये देखो, अभी रोटेट करना है इसको, इसको रोटेट करना है तो ऑप्शन आ गया, इसको मूव करना है, मूव का ऑप्शन आ गया। बट अगर मैं एक्टिव टूल से हटा दूंगा ना इसको, देखो, सेलेक्ट डिसलेक्ट, सेलेक्ट डिसलेक्ट करने से ही वो ऑप्शन आएंगे मेरे पास। ठीक है, ठीक है गाइज, ये ऑप्शन तभी काम करेंगे जब आप यहाँ से इनको एक्टिव टूल रखोगे। कई बार आप करोगे सर मैं तो कह रहा हूँ ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मेरे पास, स्केल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। शॉर्टकट काम करेगी, आप यहाँ जाके जैसे ही शॉर्टकट काम करोगे ना तब काम करेगा, लेकिन आपको उससे करना है जो एरो आते हैं, तो एक्टिव टूल करके फिर आपको ये स्केलर ये सब करना पड़ेगा उसका। ठीक है, ठीक है, गिजमोस टूल में नेविगेट का ऑप्शन आ गया, एक्टिव टूल का हो गया, एक्टिव ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट रहता है उस पर काम करने वाला है। बाकी इनकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली नहीं है आपको इतनी। ठीक है, बाकी आपको लाइट की साइज़ डिसलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, लेंस कैमरा का ये सब आप यहाँ से कर सकते हो सेलेक्ट। ठीक है, इतनी आपको रिक्वायरमेंट है नहीं जितनी है मैंने आपको अभी बता दी, बाकी ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गाइस ब्लेंडर में इतने सारे ऑप्शन है ना, कि अगर आप इनके एक एक ऑप्शन के बारे में देखोगे ना जा जाइए, तो ये आपको एक साल तो उसी में लग जाएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन क्या क्या है। तो इतना सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें कोई ब्लेंडर सीख के कोई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट नहीं करना है, कि हमें टॉप नहीं आना है, हमें बस एनिमेशन बनाना है, मॉडलिंग करनी है। तो उसके लिए जो जो टूल्स है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बेसिक। ओके, मतलब ये नहीं करना कि हमें रट्टा मार के बस यहाँ पे जाके ऐड ऑब्जेक्ट में जाके ये क्या क्या, ये तो चलो आप सीख जाओगे क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट टूल है। बट जो भी है, यहाँ विंडोज़ में जाके क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, रेंडर में जाके क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ये सब जाके, तो हमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट नहीं करना है। ठीक है, कि उसका क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब। ये देखो इतने सारे ऑप्शन है कि आप सोचोगे कि ये क्या क्या है। तो जो जो मेन मेन चीज़ है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो हमारे रिक्वायरमेंट का है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। मतलब कमी नहीं रहने वाली है कि ये चीज़ आपको पता नहीं है, सब पता रहेगा। ओके, तो रटना नहीं है, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, तो वो बेस्ट रहने वाला है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, गिजमोस टूल का हो गया अपना, गिजमोस का हो गया। ओके, नाउ ये देखो ऑब्जेक्ट गिजमोस, मूव, रोटेट, स्केल, वही सेम कहानी है। ठीक है, अभी ये ऑप्शन आ गया नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या था, ओवरलेज एंड, ठीक है ओवरलेज ही था, ये ओवरलेज ही है, व्यू पोर्ट सेटिंग था एक, तो ओवरलेज के पहले बात कर लेते हैं। देखो ओवरलेज आ गया। ओके, अभी मैंने आपको इनिशियल में जब बताया था मोटा मोटा, अभी आपको फिर बता देता हूँ। ओवरलेज मतलब ये देखो, इसको फ्लोर बोलते हैं ना, तो ये देखो फ्लोर अभी गायब हो जाएगा, ये देखो फ्लोर गायब हो गया, बट ये फ्लोर गायब हो गया, ग्रिड गायब नहीं हुआ। ये जो ऑप्शन है ना ग्रिड, ग्रिड अभी चेक मार्क है। तो जैसे मैं इसको
अभी कौन सा मोड है, यूजर पर्सपेक्टिव। अभी मेरे को इसको ऑर्थोग्राफिक में देखना है तो मैं 7 प्रेस करके टॉप से देखता हूँ। देखो टॉप ऑर्थोग्राफिक में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। टॉप ऑर्थोग्राफिक में मैं आ गया। अभी देखो ग्रिड दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन इस ग्रिड को भी मेरे को हटाना है। देखो ये अभी है अगर मैंने इसको यूजर पर्सपेक्टिव में किया तो यूजर पर्सपेक्टिव में ये डिसलेक्ट है, ठीक है। इसको मैं टॉप से देखूंगा तो देखो थोड़ा हाईलाइट भी हो जाता है। हाईलाइट हो गया, ये देखो हटा दिया, अभी सब कुछ हट गया। अभी आपको नहीं चाहिए ये तो हटा दो इसको। बट इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, तो इसलिए ये रहना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखने हैं। इसके अनलिमिटेड आप इसमें बहुत सारे सीन बना सकते हो, ठीक है। वो सीन कॉलेज वाले सीन नहीं बनाने हैं कि बस, इसमें हमें 3D के सीन बनाने हैं, ठीक है। कहीं कुछ टेम्पल बना दिया, कहीं कुछ शॉप बना दी, ठीक है। कहीं सिलेंडर बना दिया, कहीं आपने रेस्टोरेंट का मॉडल बना दिया, कहीं किचन मॉडल बना दिया, ठीक है। तो वो सीन आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, चलो इनको वापस लेके आते हैं दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये जो आपको वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस शो कर रहा है, अभी जी एक्सिस शो करवाना है तो यहाँ जाके जी पे क्लिक कर दो, जी एक्सिस पे आ जाएगा। ये देखो, ये देखो जी एक्सिस पे आ गया अपना, आ गया कि नहीं, राइट। ओके, ठीक है, जी एक्सिस भी आ गया अपना, ठीक है। बाकी ये मेरे को नहीं चाहिए, मैंने रिमूव कर दिया। बाकी टेक्स्ट इन्फो, ये जो यहाँ पे इन्फो आती है ना कि क्या क्या है, ये देखो, ये देखो इसका नाम है सुजान है, कलेक्शन 1 में है। तो यहाँ से आपको टेक्स्ट इन्फो भी मिल जाती है। ये देखो मैंने बंद किया, वो इन्फो चली गई है। अभी देखो वापस इन्फो आ गया। 3D कर्सर, अभी 3D कर्सर कहाँ पे है, ये रहा, दिस वन इज 3D कर्सर। 3D कर्सर मेरे को नहीं देखना है, कई बार एक गायब हो जाता है। कई बार आपसे क्या होता है कि भूलचाल में कुछ भी, ये 3D कर्सर का बटन है यहाँ पे, ये डिसलेक्ट हो जाता है, तो फिर 3D कर्सर आपको दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ पे करोगे तभी वो है यहीं पे, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ पे है। देखो ऐसे ड्रैग करके रखूँगा तो ऐसे दिखाई देगा, माउस का लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके मैं ऐसे करूँगा तो दिखाई दे। यहाँ पे इसकी पोजीशन भी देख सकते हो आप, ठीक है, कि कितना मीटर ये कहाँ पे कितन कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है। तो अभी मुझे ये दिखाई नहीं देगा है कहाँ पे, है यहीं पे, लेकिन इसको देखने के लिए मेरे को यहाँ से 3D कर्सर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इन द सेंस मतलब कि ये जो है अपना सुजान मंकी, कितना ऑब्जेक्ट है, टोटल इसमें कितने ऑब्जेक्ट है अपने व्यू पोर्ट में, 4 ऑब्जेक्ट है टोटल, 4 है। 1 सेलेक्ट कर रखा है, इस 1 में वर्टिसेस 500, इस एक की वर्टिसेस 507 है इसमें, इसकी एज 1005 है, इसके फेसेस 500 है, इसकी ट्रायंगल्स जो इसमें बने हुए हैं, ठीक है। देखो इसको एडिट मोड में लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो एक चीज़ बताता हूँ, भी मैं ऑब्जेक्ट मोड में था। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ऐड करना है ऑब्जेक्ट मोड में करना है, यहाँ से ऐड करके, या फिर आप शिफ्ट ए प्रेस करने से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी मैं इसके एडिट मोड में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया, एडिट मोड में आ गया। तो देखो भाई ये ऑप्शन आते हैं ना अपने एडिट मोड की, मैं आपको बताऊंगा टूल्स, बट एक मोटा मोटा बता देता हूँ। ये जो है ना बिंदु, इनको बोलते हैं वर्टिसेस, ओके। और इनको बोलते हैं एज, एज, और इनको बोलते हैं फेस, ठीक है। ये देखो फेस हो गया, ओके। तो ये बोल रहा ना यहाँ पे वर्टिसेस कितनी है इसमें, तो इसमें अभी मैंने ये फेस सेलेक्ट कर रखा है इसलिए 4 वर्टिसेस बोल रहा है ये। अभी मैंने 2 फेस सेलेक्ट कर लिए तो ये 6 वर्टिसेस बोल रहा है। अभी मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, देखो 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस, 4 फेस सेलेक्ट कर लिए मैंने। 4 फेस सेलेक्ट कर लिए, मतलब इसमें कितनी वर्टिसेस होगी टोटल, 9 वर्टिसेस होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फेस कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। ट्रायंगल कितने बने हुए हैं टोटल, ये पूरे में 968 बने हुए हैं, ठीक है। ओके, ये देखो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये अलग है इसका, ओके। तो ये मैं जस्ट एक क्यूब ऐड करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जस्ट द क्यूब, या इस क्यूब के एडिट मोड में जाते हैं। तो एडिट मोड में जाने के लिए शॉर्टकट टैब, आप टैब प्रेस करोगे एडिट मोड में आ जाओगे, नहीं तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट है यहाँ से एडिट मोड में भी आ सकते हो। ओके नाइस, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये देखो ये क्यूब है, इस क्यूब का ये क्या है, फेस है। ये फेस कैसे सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ फेस में जाने से, या फिर आप जो अपना ऊपर वाला है ना जो F1 F2 F3 जो कीज है, उसके नीचे जो रो है अपनी नम पैड वाली 1 2 3 वाली, उसको आप उससे आप 1 प्रेस करोगे ना, तब आप वर्टिसेज में आ जाओगे, वर्टिसेज मोड में, देखो ऐसे। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, उसका शॉर्टकट है इसका 1 प्रेस करना है, ये देखो 1 प्रेस किया मैंने।
जो नम पैड वाला वन नहीं किया, नम पैड वाले वन करोगे ना आप, जो इधर अपना जो 1 2 3 4 5 6 आता है, जो कीबोर्ड के राइट साइड में आता है, उससे आप करोगे तब तो आपका जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है वो चेंज होगा, फ्रंट में, राइट में, टॉप में, ठीक है। लेकिन आप जो ऊपर वाला एरो है ना, जो ऊपर आते हैं F1 F2 F3 कीबोर्ड है, उसके नीचे जो एरो है 1 2 3 वाला, उससे 1 प्रेस करोगे तब आप वर्टिसेस मोड में आ जाओगे, 2 प्रेस करोगे तब आप एज मोड में आ जाओगे। देखो इनको एजेस बोलते हैं, एज, ये एज हो गई, ठीक है। 3 प्रेस करोगे, देखो 3 प्रेस करोगे तो आप फेस मोड में आ जाओगे, ऐसे फेस सेलेक्ट होने लग जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको वर्टिस ये सिलेक्ट करना है, अब सबको सिलेक्ट करना है तो इसको शिफ्ट के साथ में इसको 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 सबको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इनको वर्टिसेस, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें 3 चीज़ आपको मिलेगी बस, फेस मिलेगा या तो, या उसका वर्टिसेस मिलेगा, या फिर उसका एज मिलेगा, ठीक है। मतलब इसका शॉर्टकट मैंने बताया, 1 से वर्टिसेस, 2 से एज, 3 से फेस, ओके। और आप यहाँ से भी इनको सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। नाउ मूव नेक्स्ट ऑन। और क्या था अपना स्टैटिक्स, मैंने आपको बताया स्टैटिक्स में चीज़ें आ गई थी, वर्टिसेस, एजेस, फेसेस, इसलिए मैं देखा आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। बाकी एडिट मोड हम अलग डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अनोटेशन मैंने आपको बता ही दिया, जो आप यहाँ पे जो करने वाले हो काम वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपको शो करने है कि नहीं करनी, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लोगे, वो शो करनी है कि नहीं करनी। बोन्स भी हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप लाइन, ये सब अभी आया नहीं है, तो ये अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब जब ये काम में आएंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इनका क्या यूज़ है, ओके। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना व्यू पोर्ट सेटिंग, इनको बोलते हैं व्यू पोर्ट सेटिंग, ठीक है। ये जो टैब होती है, ठीक है। अब ये क्यूब को मैं देख तो पा रहा हूँ, ठीक है। कौन से मोड में हूँ मैं, देखो मैं हूँ सॉलिड मोड में, इसको बोलते हैं सॉलिड मोड, व्यू पोर्ट सेटिंग का सॉलिड मोड है, ठीक है। ये मटेरियल मोड बोलते हैं इसको, इसको रेंडर मोड बोलते हैं, इसको वायर फ्रेम मोड बोलते हैं। अभी मैं हूँ सॉलिड मोड में। अब मेरे को इसको वायर फ्रेम में देखना, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा, ये देखो वायर 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 की तरह ये दिखाई देने लग गया ना, जैसे तार से तार एकदम खुल गया है। इसके फेस दिखाई नहीं दे रहे, इसकी एजेस जो मैंने बताया ना आपको, एज क्या होता है, देखो एज ही दिखाई देने लग गई है इसके ओनली। तो ये हो गया अपना वायर फ्रेम मोड, मतलब हम इसको वायर के रूप में देखना चाहते हैं, कैसा दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, तो हम वायर फ्रेम मोड में जाके इसको देखते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक्सरे मोड। एक्सरे मोड में आप देखोगे, देखो ये है एक्सरे मोड, इसका शॉर्टकट भी है शिफ्ट के साथ, सॉरी आल्ट के साथ जेड प्रेस करोगे ना, आल्ट प्लस जेड, तो आप एक्सरे मोड में आ जाओगे। देखो अभी अंदर से भी दिखाई देने लग गया है मेरे को ये, देखा अंदर से कैसा है। अभी आल्ट जेड प्रेस किया, वापस अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, अभी अंदर कैसा है देखो, अंदर से भी दिखाई देने लग गया, इसके फेस वेस सब दिखाई देने लग गई। इसको बोलते हैं एक्सरे मोड, इसका शॉर्टकट है आल्ट प्लस जेड, आल्ट प्लस जेड है इसका शॉर्टकट, और आप यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ओके। वायर फ्रेम का मैंने बता दिया, वायर के रूप में आपको दिखाई देने वाला है, ओके। सॉलिड मोड आपको पता ही है, जो भी हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं वो सॉलिड मोड में ही ऐड करते हैं, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मटेरियल प्रीव्यू। मतलब मटेरियल प्रीव्यू मतलब इस पे हम जो भी कलर वलर करने वाले हैं ना, इसमें वो नहीं दिखेगा। देखो मैंने यहाँ पे जो कलर वलर का रखा था कि मेरे हिसाब से दिखे, वो मेरी चॉइस थी, लेकिन ये फाइनल कैसे दिखने वाला है, फाइनल ये दिखने वाला है रेंडर मोड में, जो दिखने वाला है अभी देखो फाइनल ये मेरी इमेज ऐसी है, इसमें मेरे को लाइट वाइट मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया ना अभी तो, है कि नहीं। लाइट भी ऐड करनी पड़ेगी, फिर कैमरा से फोटो भी खींचना है हमें, तो इसलिए वो सब दिखाई देगा हमें, उससे पहले दिखाई नहीं देने वाला। रेंडर मोड भी जाने से पहले हमें पूरा प्रिपेयर करना है, मतलब सीन बनाना है पूरा, लाइट भी ऐड करनी है, पेड़ पौधे भी ऐड करने हैं, कैसा हमारा सीन बनाना है उस हिसाब से, ठीक है। तो हम ये अभी बात कर रहे थे कि इसका मटेरियल मोड का, मटेरियल प्रीव्यू। तो इसमें क्या होगा, इस मटेरियल प्रीव्यू में सपोज मेरे को इसको कलर देना है, ठीक है, या इसको मेरे को रेड कलर का बनाना है इस क्यूब को। तो चलो मैं मटेरियल मोड में गया, ये मटेरियल प्रीव्यू आ गया यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। न्यू पे क्लिक किया, ये बेस कलर आ गया है इसका, कैसा है, वाइट है, वाइट वाइट कलर है इसका अभी, ठीक है। मेरे को इसका रेड कलर करना है, ये देखो रेड कलर शो कर दिया, लेकिन ये आपको मटेरियल प्रीव्यू में शो करेगा, बाकी जो कलर वलर है वो आपको इस मोड में शो नहीं करेगा, क्योंकि हम सारी चीज़ बना लेते हैं ना, फिर हम मटेरियल प्रीव्यू में जाके वो सब कुछ उनका कलर वलर कर देते हैं कि फाइनल कैसा दिखेगा, फिर रेंडरी मोड में फाइनल देख लेते हैं कैसा लुक है उसका, फिर हम लास्ट में उसका रेंडर निकाल लेते हैं, मतलब उसका फाइनल आउटपुट वीडियो और फोटोज निकाल लेते हैं, ओके गाइज। तो चलो मैं था मटेरियल प्रीव्यू में, सपोज मेरे को इस मंकी का कलर कैसा होता है यार,
समथिंग ब्राउन ब्राउन होता है ना। चलो जो भी कलर होता है मंकी का वैसा हम इसको कलर दे देते हैं। ये मंकी जैसा दिख तो नहीं रहा है, पता नहीं कौन सा मंकी बनाया है इसको। चलो इसको शेड स्मूथ कर दिया, थोड़ा अच्छा लगने लग गया। ठीक है, या लुकिंग गुड। ठीक है, इसका कलर मेरे को, इस मंकी को कुछ और हरा बना देता हूँ, देखा। ठीक है तो ये सब इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो मेटेलिक हो, इसको मेटल का बनाना है कि नहीं बनाना। अभी ये बॉक्स है, ये देखो मेटल का नहीं लग रहा ना, मेटल का बनाना है इसको। तो ये मैं यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा। देखो ये मेटल जैसे दिखाई देने लग गया है अभी, देखो मेटेलिक जैसा। देखो कैसे इसमें चमक आने लग गई है लाइट से, देखो जैसे मेटल जैसा दिखने लग गया ना ये अभी, जैसे मेटल बन गया है ये। ठीक है, तो यही है 3D एनिमेशन। मतलब आप इसमें ऐसी चीज़ें बना देते हो जो रियल में रियल जैसी दिखाई देती है कि यार ये तो रियल में है। ठीक है, मेटल बना दो इसका, ये सब ये मैं बताऊंगा आपको, है ना, मेटल कैसे बनाना है। फिर उसको ट्रांसपेरेंट भी बना देते हैं हम, है ना, तो ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है उसको। ठीक है गाइज, तो ये हो गया अपना मटेरियल प्रीव्यू, इसमें हम कलर दे सकते हैं। ओके, फाइनल आ गया रेंडर मोड। तो रेंडर मोड में मतलब हमें कैसे दिखाई देने वाला है ये फाइनली, तो इसके लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ता है सब कुछ। ओके, ये देखो ये रेंडर मोड का सीन की मैंने लाइट बढ़ा दी ताकि लाइट अच्छे से दिखे। ये देखो रेंडर मोड की लाइटें मैंने बढ़ा दी इसकी। यहाँ से स्ट्रेंथ में कम भी कर सकता हूँ, या कौन सा कलर मेरे को चूज करना है। सपोज अभी ये कलर हो रखा है, मेरे को सीन का कलर करना है ये, मैं चाहता हूँ इस कलर में सीन हो। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा, ये देखो। ठीक है, बट मेरे को ब्लैक ही रखना है इसको, ब्लैक इज लुकिंग नाइस। या इसका स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, जो भी है, तो ये देखो बढ़ जाएगा। ठीक है तो उसी उसकी टेंशन नहीं है, मैंने वही ब्लैक करके स्ट्रेंथ 1 कर दिया इसका। वापस मैं आ जाता हूँ अपने मटेरियल प्रीव्यू में। मटेरियल प्रीव्यू का आपको पता लग गया। ओके, 5 बंदे वॉचिंग कर रहे हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से कर रहा है यार, बताओ फटाफट। जैसे ही मैं 5 बोलता हूँ 3 हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है यार। यूट्यूब भी खेला खेल रहा है हमारे साथ में। चलो गाइस, जो जो वॉचिंग कर रहा है एक बार कमेंट करके बता दो यार, आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा हो, जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। हमने सबसे पहले क्या सीखा था, ग्लोबल ओरिएंटेशन के बारे में सीखा था, फिर हमने पिवट पॉइंट के बारे में सीखा था, फिर हमने गिजमोज के बारे में सीखा था, फिर हमने व्यू पोर्ट ओवरलेज के बारे में बताया मैंने आपको, फिर व्यू पोर्ट शेडिंग के बारे में बताया, 3D कर्सर के बारे में हमने सीखा, मूव रोटेट स्केल के बारे में सीखा। तो बताओ क्लास को देख के कैसा लगा आपको, कि यार रियली आप कुछ सीख रहे हो ना। तो गाइस देखो 3D इतना सिंपल भी नहीं है तो इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप एक एक घंटा भी इसका प्रैक्टिस करो। इसका मेन चीज़ है कि आपका कीबोर्ड माउस पे हाथ सेट होना चाहिए। अगर आपका कीबोर्ड माउस पे एकदम अच्छे से हाथ सेट हो गए ना, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इसको कैसे रोटेट करना है। अभी देखो माउस का मैंने व्हील बटन से मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको रोटेट करना। ठीक है, तो ये आप इनिशियल में इनको यूज में ले सकते हो, बाद में आप थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओगे ना, थोड़ा सा इसमें मतलब आपका हाथ वूथ सेट हो जाएंगे, फिर आपको ये करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, फिर आपका माइंड अपने आप देखेगा। ठीक है, अभी मैं इसको जूम इन जूम आउट करना है तो मैं माउस का व्हील बटन है उसको रोटेट कर रहा हूँ, उससे जूम इन जूम आउट हो रहा है। ठीक है, अभी इसको घुमाना है, देखो या तो माउस के व्हील बटन को प्रेस करके आप माउस को ड्रैग करोगे तब रोटेट होगा, या फिर कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक से करोगे तब भी रोटेट होने लग जाएगा ये। ठीक है, या जूम इन जूम आउट का मैंने या तो ये बताया आपको माउस का व्हील बटन से, या फिर शिफ्ट आल्ट प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे। ठीक है, तब इसका ऐसे मूवमेंट होने लग जाएगा ग्रिड का। और कंट्रोल आल्ट और माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तब आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, कंट्रोल आल्ट प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक। ठीक है, और ये सेम आप माउस के व्हील बटन से भी कर सकते हो। ठीक है, इस तो ब्लेंडर आपको बहुत सारी चीज़ें देता है यार, मतलब करने की सीखने के लिए। बस आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है और गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ। और आपके कुछ भी डाउट आए उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है, वो ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में मेरा लिंक उसका पोस्ट किया हुआ है, और आप वहाँ से आपको उसकी जो कीज़ है, जो मैं कीज़ प्रेस करता हूँ वो भी सब आपको वहाँ से मिल जाएगी, कौन कौन सी कीज़ मैं यूज़ में ले रहा हूँ, तो वो भी सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है गाइज, चलो तो आज के अपने जो जो टॉपिक थे वो आई होप कि मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, 3D कर्सर के बारे में डिस्कशन हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन जो ये बोलते हैं इसको, ग्लोबल लोकल नॉर्मल ये सब हो गया है। ठीक है, पिवट पॉइंट हो गया है, गिजमोज हो गया है, ओवरलेज हो गया है, वी पोर्ट शेडिंग हो गया है। तो चलिए गाइस, आज की अपनी यूजर इंटरफेस की पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी मैं लास्ट यूजर इंटरफेस की एक क्लास वो लेके आऊँगा नेक्स्ट वाला, जो हम कल पढ़ेंगे इसी टाइम पे। उसमें हम सारा इसका यूजर इंटरफेस का मैं और कुछ बताए जो बचा है इसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपके डाउट होंगे वो आप अभी यार जो मैं कीज बताता हूँ ना वो आप एक तो किसी एक कॉपी में एक रजिस्टर में उनको नोट कर लो,
ताकि आपकी परमानेंट माइंड में वो जैसे नोट करोगे ना, आपकी परमानेंट माइंड में वो सेटल हो जाएगी। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, आज आज का मैं आपको कुछ काम देता हूँ, वो काम करना आप, ठीक है, कल आओगे तो वो आपको वो काम करके आना है। पहला पहला आपको ये सिलेक्ट बॉक्स, ये सब पहले आपको ये ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं यहाँ से, ठीक है, मैच में जाके तीन चार ऑब्जेक्ट ऐड कर लो, टॉरस ऐड कर लो। ये देखो मैंने टॉरस ऐड कर लिया, ठीक है, ये टॉरस आ गया अपना। या तो यहाँ से ऐड में जाके ऑब्जेक्ट ऐड कर लो, या फिर शिफ्ट ऐसे कर लो, शॉर्टकट कीज का यूज करो। ओके। फिर उनका आप सेलेक्ट बॉक्स है, ये ट्वीक सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्किल, इन सब के बारे में उसमें उनका इनको एक्सप्लोर करो, इन ऑप्शंस को, क्या क्या ऑप्शन है, कैसे काम करते हैं। ठीक है। फिर कर्सर के बारे में पढ़ो, कर्सर का मूवमेंट कराओ, देखो कैसे क्या है। फिर शिफ्ट एस प्रेस करके फिर कर्सर वाले ये जो ऑप्शंस है इनको देखो आप। ठीक है, कि इन ऑप्शंस में क्या क्या कैसे काम करता है, कर्सर कैसे काम करेगा इन चार ऑप्शंस में, इनमें जो एरो बना हुआ है इन चार में, ये अपना ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करवा सकते हैं हम। ठीक है। फिर मूव रोटेट स्केल वाली है, इसको मेरे को स्केल करना है, बड़ा करना है, कैसे बड़ा करना है, देखो कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, सारे मंकी छुप गए। ठीक है। फिर इसको घुमाना है, आर से आर एक्स में करना है, आर एक्स का शॉर्टकट यूज करो। ठीक है। स्केल करना है इसको, स्केल मतलब बड़ा छोटा करना है इसको, एक्स एक्सिस में स्केल करना है, वाई एक्सिस में करना है, देखो एक्स एक्सिस में स्केल हो गया। ठीक है, एक्स प्रेस करोगे ट्रांसफॉर्म में सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है। फिर वहाँ की ग्लोबल ओरिएंटेशन में जाके देखोगे लोकल एक्सिस में कैसे घूमता है, ग्लोबल में कैसे काम करता है, पिवट पॉइंट डिस्कस सेंटर एक्टिव एलिमेंट करके, बाउंडिंग बॉक्स करके, वो सब करके देखो। ठीक है। बाकी यहाँ से ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको पता ही है, जो मैच आप जो इसको डिसलेक्ट कर दोगे एरो से तो डिसलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपको ये जो आई बना हुआ है वहाँ से आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। बाकी व्यू पोर्ट गिजमोस हो गया, ये मैंने आपको जो बताया इनके बारे में, नेविगेट वाला गायब हो गया। ये सब एक्टिव ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं ये सब, ठीक है, जो जो मैंने बताया आपको। फिर व्यू पोर्ट सेटिंग में इसका एक्सरे मोड में जाके देखना है इस मंकी को, तो कैसे दिखाई देगा। ठीक है। बट आप वो ध्यान में रखना कि एक्सरे मोड आपको, एक्सरे मोड है ना आपका, तो वो इस मटेरियल प्रीव्यू में अवेलेबल नहीं होगा। एक्सरे मोड आपका रहेगा सॉलिड मोड में ही, आप एक्सरे मोड में देख सकते हो। ठीक है। एक्सरे मोड का एक्सप्लोर करके देखो, वायर फ्रेम मोड को एक्सप्लोर करके देखो, सॉलिड मोड को देखो, मटेरियल को देखो, ओरेंटर को देखो। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करके देखो। ठीक है। और गाइज सपोज इतने ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अभी मेरे को सपोज इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो मैं जो डॉट है ना, जो अपना जो नम पैड में जो डॉट बना हुआ है उसमें क्लिक करूंगा ना तो जूम कर देगा। देखो नम पैड से मैंने डॉट प्रेस किया है। ठीक है। तो देखो नम पैड से डॉट प्रेस करने से जिस ऑब्जेक्ट के सपोज ये है ऑब्जेक्ट, अभी इसके पास जाना है, डॉट प्रेस करने से आपको एकदम से उसके पास लेके आ जाएगा। ठीक है। और सपोज इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, और मेरे मेरे को काम करना है ओनली, मेरे को ओनली काम करना है सपोज इसी पे, इतने सारे में, तो मैं जो स्लेस है ना, शिफ्ट के जो लेफ्ट में जो एक बटन है की है स्लेस, स्लेस में जैसे ही प्रेस करूँगा तो देखो बाकी सब हट गए हैं, वही आ गया मेरे पास। अभी मैं इस पे यहाँ से एडिट मोड में जाके इस पे काम कर सकता हूँ, देखो। ठीक है, इसको बड़ा छोटा करना है, इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो क्या बन गया ये। देखो 3D में क्या बन गया ये, बन गया तो गलत, क्योंकि सब कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ ना इसका। अभी देखो, अभी अभी फिर बताता हूँ, ये देखो क्या बन गया, देखा आपने, ये देखो, नाइस। तो ये 3D है गाइज, जो ये टूल दिए हुए हैं ना हमारे पास, मैच में जाके प्लेन, देखो प्लेन से कुछ बनाना है तो मैं माउस जो अपना कीबोर्ड से स्लेश को प्रेस करूँगा तो ये आ गया मैं इसके पास। अभी मैं इसके एडिट मोड में जाके इसको ऊपर खींच देता हूँ थोड़ा, या नाइस, ये देखो क्यूब बन गया है। इसमें कुछ कट वट लगाना है, कट लगा दो, ऐसे खींच दो, ये देखो, ये देखो अभी क्या बन गया। देखा, आपको मैंने लाइव बना के दिखाया। तो ये कट वर्ड कैसे लगाया मैंने, ये सब एडिट मोड में हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना एक यूजर इंटरफेस की लास्ट क्लास लेके आऊँगा, उसके बाद हम एडिट मोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर एडिट मोड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं उसके बाद। ठीक है गाइज, ये आपने देखा। तो मतलब अभी मैं फिर से स्लेस प्रेस करूँगा तो वापस मैं वहाँ आ जाऊँगा, जिस ऑब्जेक्ट पे आपको काम करना है वहाँ जाके स्लेस कर लो, उस पर काम कर लो, जो भी आपको एडिटिंग एडिटिंग करना है उसके ऊपर, फिर वापस स्लेस प्रेस करोगे वो वहीं पे आ जाएगा वापस। ठीक है। और नम पैड से डॉट प्रेस करोगे तो आप उसके पास आ जाओगे, एकदम जूम इन जूम आउट हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये ट्रिक्स है और शॉर्टकट्स है जो मैंने आपको बताई ऑलरेडी, कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने वो की डाल रखी है, आप डाउनलोड करके और उसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना। जैसे आपने ब्लेंडर इंस्टॉल किया, फिर एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके, यहाँ की मैप में जाके नेविगेशन, फिर की मैप में जाके, यहाँ इंपोर्ट में जाके, जहाँ पे भी आपकी जो की है ना उस की को सेलेक्ट करके इंपोर्ट की कन्फिग्रेशन पे क्लिक कर देना।
तो वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। फिर जो जो मैं बटन्स प्रेस करता हूँ वही आपके में काम करने वाला है। ओके गाइज, तो थैंक यू so much for joining us, and tomorrow also will come live at around 11 or 11:30 something. ओके, मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। यूट्यूब पे भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कितने बजे लाइव आएंगे, ठीक है। तो आप देखो, जो लोग लाइव नहीं आ पाए हैं वो इस क्लास को जाके देखो। और यूजर इंटरफेस की 3rd क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज कुछ टॉपिक्स थे जो हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। तो अभी हम गाइस 4th क्लास लेके आएंगे यूजर इंटरफेस की। उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग, मॉडल करेंगे हम फिर। देखो, मॉडलिंग का एक छोटा सा ओवरलुक दे देता हूँ आपको। जैसे सपोज मेरे पास ये चेयर है, ये सॉरी ये क्यूब है। इस क्यूब को अब मुझे चेयर बनानी है, तो मैं चेयर कैसे बनाऊंगा इससे। मैं सबसे पहले एडिट मोड में जाऊँगा, आप देखते रहो बस, ठीक है। आप देखते रहो। देखो, सबसे पहले मैं इसके एडिट मोड में गया, इस पर कट लगा लेता हूँ, ठीक है। या गुड, इधर भी इसकी कट लगा लेता हूँ, या गुड, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे आप गाइस देखते जाओ। देखो, एडिट मोड में एक क्यूब से हमने कैसे चेयर बना दी है यार। आप देखते जाओ बस, आप देखते जाओ ताकि आपको कुछ समझ में भी आता रहेगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को, या नाइस। थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा कट लगाना है, ठीक है। फेस मोड में जाता हूँ, यहाँ से दोनों फेस सेलेक्ट करता हूँ, इनको थोड़ा एक्सट्रूड कर देता हूँ वाई एक्सिस में, या नाइस, नाइस, गुड। मैं इनको थोड़ा सा कट लगा देता हूँ इनमें थोड़ा, इस पर भी कट लगा देता हूँ, गुड। दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा पास में ले आता हूँ, नाइस, ठीक है। फेस मोड में जाता हूँ, एक्सरे मोड में जाता हूँ, ये फेस सेलेक्ट करता हूँ, ये फेस सेलेक्ट करता हूँ, और इसका फेस कहाँ गया, इसका फेस ये रहा, या गुड। तो थोड़ा सा और कर देता हूँ, आस, या एक्स एक्सिस में थोड़ा सा, नाइस, गुड। बट ये देखो ऊपर से सही नहीं आया ना थोड़ा, क्योंकि ऊपर से भी एकदम स्केल हुआ नहीं। देखो, एक चेयर बना दिया हमने, जस्ट जस्ट एक सिंपल तरीके से हमने बनाया है, एकदम आपको बेस्ट। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया क्योंकि मैंने जो जी एक्सिस है उसमें प्रॉपर इसको वो किया नहीं है। चलो इसको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। प्रॉपर करके देख लेते हैं हम इसको एक बार, या चलो ये कट लगाए थे हमने, तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ एक बार, या